हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अलग अलग आईआईटीज़ अपने यहाँ पीएचडी पोजीशंस को अनाउंस कर रहे हैं, पीएचडी के प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आईआईटी दिल्ली ने भी अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ पीएचडी और साथ साथ में एमएस बाय रिसर्च का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से सेंटर्स में आप आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एमएस बाय रिसर्च का भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पे कि उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात है, आपने देखा भी होगा कि आईआईटीज़ में इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपके पास एक ख़ास डिग्री होनी चाहिए, तभी आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा, किस केस में आपको गेट या नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मेजर जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरीके से हम और भी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए अपने चैनल के ऊपर लेकर के आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे लिंक, ये लिंक है आईआईटी दिल्ली का जो एडमिशन पोर्टल है उसका। यहाँ पे हम ये जो लिंक है इसको हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जॉइंट पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली का सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में पता नहीं है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो वीडियो के एंड में उसका लिंक भी मैं ऊपर की तरफ दे दूँगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे काम का है, पीजी एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर 2024-25 फॉर पीएचडी एमएस रिसर्च प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आप पहले डाउनलोड ज़रूर कर लें और उसके बाद ही आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे एडमिशन का इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर लीजिए। अप्लाई नाउ का बटन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि किस तरीके से आपको जो अप्लाई का बटन किस तरीके से यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को ओपन करेंगे तो आपको एक इस तरीके का पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल करके आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो पीएचडी एंड एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है। तो पहले पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद एमएस बाय रिसर्च के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे कंटेंट लिस्ट है, इसको आप आसानी के लिए इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये सब शुरुआत में आईआईटी दिल्ली वगैरह के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं वहाँ पे, इन सब के बारे में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7 अक्टूबर को ही ये अनाउंस हुआ है। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है वो काम करने लगेगी और एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए जाने लगेंगे। लास्ट डेट जो है सबमिट करने की एप्लीकेशन वो अक्टूबर 25 है, और रेंज ऑफ डेट्स टेस्ट और इंटरव्यू, अगर टेस्ट होगा तो टेस्ट, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू, या दोनों होंगे तो इसी दौरान होंगे, दिसंबर 9 से दिसंबर 16 के बीच में। इसके अलावा ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन नए स्टूडेंट्स का जनवरी 1 को होगा और क्लासेस जनवरी 2 से शुरू हो जाएंगी। अब आप पूछेंगे क्लासेस का मतलब, अब आपको पता ही होगा कि यानी कि बहुत सारी जगहों पे आपको आई मीन टू से पीएचडी में आपको कोर्स वर्क करना पड़ता है, तो उसकी क्लासेस के बारे में भी बात कर रहे होंगे, या क्लासेस से मेरा मतलब ये हो सकता है कि इनका पीएचडी का काम शुरू हो जाएगा, अपनी लैब में ये जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से बातचीत अपनी शुरू कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। ये हर जगह एक ही चीज़ है कि एडमिशन जो होगा वो उसके लिए वेबसाइट पे अनाउंसमेंट मिल जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। मिनिमम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन
रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स विद एमटेक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इज़ 2 years। और सभी स्टूडेंट्स को, बाकी सभी स्टूडेंट्स को 2 साल में आप एमटेक अगर हैं तो आपको मिल सकती है डिग्री, मिनिमम ड्यूरेशन यही है। और अगर आप अगर आप बीटेक के हैं तो मिनिमम जो टाइम है वो 3 साल है। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम 7 साल का समय आपको दिया जा सकता है। यहाँ पे कोर्स वर्क वगैरह के बारे में मेंशन्ड है, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए फुल टाइम पीएचडी भी यहाँ पे होती है और पार्ट टाइम वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे मेरा मेजर फोकस रहेगा फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पे दिया हुआ है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये इस टेबल में सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अगर आपने एमटेक, एमई, एमडी वगैरह किया हुआ है तो 60% मार्क्स या 6.0 सीजीपीए आपको चाहिए होगा, लेकिन आपकी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एमटेक वगैरह वालों को, एमटेक, एमई, एमडी, एमडेस वालों को किसी भी तरीके का नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यही पॉइंट मैं बार बार मेंशन कर रहा था कि ये अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपको गेट की भी ज़रूरत नहीं है। सीएसआईआर नेट की तो बात दूर की है। लेकिन वहीं अगर आप एमएससी करके आ रहे हैं, एमबीए, एमए, एमबीबीएस वगैरह करके आ रहे हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो तो सेम चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे गेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, आईसीएआर ये सारे में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे गेट वाले भी एलिजिबल हैं, ये भी एक अच्छी बात है। बहुत सारी जगहों पे जो सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीएसआईआर या डीबीटी वगैरह ही मांगते हैं, आईसीएमआर की फेलोशिप ही मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात यह है कि गेट वालों को भी अलाउ कर रखा है। एमई, एमटेक वाले में कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनली आ जाइए बीई, बीटेक में। बीई, बीटेक में भी गेट क्वालिफाइड वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआईआर, यूजीसी मतलब जो ऊपर दिया हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस की। अब SC ST कैंडिडेट्स को और फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, और मार्क्स रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो यहाँ पे 60% की जगह 55% उनको है। SC ST फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो मिनिमम जो सीरियल नंबर 3 पे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 70% से 65% है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 70% बाकी स्टूडेंट्स को, SC ST कैंडिडेट्स को 65% की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें कि फ़र्स्ट 2 कैटेगरीज़ की बात करें, 60% जहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स को ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे उनको 55% की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अच्छा देखिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन गेट नेशनल एग्ज़ाम इज़ वेव्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज एप्लीकेंट्स। मतलब अगर आपने करेंटली रजिस्टर्ड हैं आप सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, CFTIs जिनको बोलते हैं, जहाँ पे आप बीटेक कर रहे हो, BE कर रहे हो, इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो या MSc प्रोग्राम में हो, और तो आपको गेट वगैरह या नेशनल लेवल एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इंटीग्रेटेड MSc के बारे, और एनी अदर प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन एडमिशन टू विच इज़ बेस्ड ऑन JEE। तो JEE के बेसिस पे अगर एडमिशन हुआ हो, और who have completed 6 semesters or more having CGPA 8.0 और above। तो यहाँ पे CGPA की भी रिक्वायरमेंट है। अगर ये फुलफ़िल कर रहे हो आप तो आपको किसी भी तरीके के नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं CFTIs से इन द प्रोग्राम मार्क्ड अंडर 1, यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो भी प्रोग्राम यहाँ पे मार्क्ड है, इंटीग्रेटेड एमटेक ये सब, तो उसमें विद फाइनल ग्रेजुएशन CGPA ऑफ मोर देन 8.0 तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MA और MSc ग्रेजुएट्स IITs के हैं, CGPA 8.0 से ऊपर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी तरीके की किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब देखिए, फॉर असिस्टेंटशिप पर्पज़ ओनली एंड नॉट फॉर क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स विद MBBS क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एमटेक फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन सेंटर ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में स्पेसिफिकली कहा गया है कि असिस्टेंटशिप पर्पज़ के लिए ही, एलिजिबिलिटी के लिए नहीं, MBBS वालों को एमटेक के कंसिडर इक्विवेलेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्पॉन्सर्ड के बारे में दिया हुआ है, पार्ट टाइम के बारे में दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब देखिए, MS रिसर्च प्रोग्राम इंस्टीट्यूट MS रिसर्च प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, सेंटर्स या स्कूल। MS रिसर्च इतनी जगहों पे दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, यहाँ पे MS बाय रिसर्च का प्रोग्राम होता है। ठीक है। तो अगर आप MS बाय रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और बायोलॉजिकल साइंसेज में इंटरेस्टेड हैं तो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसका कोड BLY दिया हुआ है, इसमें आपको अप्लाई करना होगा। बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे कुल मिलाकर के 17
डिपार्टमेंट, सेंटर्स या स्कूल प्रोग्राम्स में यहाँ पे बायोलॉजिकल या यहाँ पे एडमिशन्स लिए जाने वाले हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा यस, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू फुल टाइम एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे अगर एमएस बाय रिसर्च अगर आप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन आपके पास विद गेट स्कोर एंड इंटरव्यू के थ्रू ही होगा। क्वालिफाइंग डिग्री अगर आपके पास बीई, बीटेक, एमएससी या इक्विवेलेंट है तो भी आपके पास गेट स्कोर और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। और मिनिमम परफॉर्मेंस जो फॉर क्वालिफाइंग डिग्री 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 6.0 CGPA होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल में। वैलिड गेट स्कोर एसेंशियल है यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे ही जैसे कि बाकी अभी पीएचडी के बारे में मैंने बताया था उसी तरीके का कुछ एग्जाम्पशन SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है कि ये गेट या नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, गेट या नेशनल लेवल की एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो वेव ऑफ किया जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन गेट एंड नेशनल लेवल एग्जाम इज़ वेव्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर भी वैसी ही चीज़ें दी हुई हैं जैसे अभी मैंने पीछे पीएचडी के प्रोग्राम के लिए बताया था। ठीक, तो ये पार्ट टाइम के बारे में दिया हुआ है। पार्ट टाइम के बारे में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सीट्स रिजर्वेशन जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जैसे बाकी जगहों पे होता है वैसे ही होगा। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सीट रिजर्वेशन का डिटेल दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें कि कितनी आपकी मिनिमम परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, ये सारी चीज़ें दी हुई है। मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज़ कैलकुलेटेड बाय IIT दिल्ली एज गिवन फॉलोइंग। तो ये मार्क्स के बारे में हो गया। एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने अभी दिखाया था आपको कि किस तरीके से आप अप्लाई बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होंगे हर डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल के लिए। सेम चीज़ MS बाय रिसर्च के लिए भी आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने होंगे। पार्ट टाइम वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि NOC आपको रिक्वायरमेंट होगी। हॉस्टल एकोमोडेशन जो है IIT दिल्ली फुल्ली रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आपको हॉस्टल्स मिलेंगे और डिपेंडिंग अपॉन कितनी जगह है हॉस्टल्स में आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अच्छा, फ़ीस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि यहाँ पे देखिए फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स की क्या फ़ीस है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है। और MS बाय रिसर्च स्टूडेंट्स की क्या फ़ीस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेस वगैरह के चार्जेस भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ओके, अच्छा, तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर सपोर्ट की। अ स्कीम फॉर अवार्ड ऑफ टीचिंग रिसर्च असिस्टेंटशिप फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ दिस स्कीम दोज नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड ऑन फुल टाइम बेसिस आर कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ हाफ टाइम टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप। दीज रेट्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली इनहांस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं होती है उनको यहाँ पे एडमिट किया जाता है तो उनको असिस्टेंटशिप प्रोवाइड की जाती है। उसका रेट यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है और नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ सीट्स उसके लिए रहती हैं, तो वो भी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। ओके, MS बाय रिसर्च प्रोग्राम के बारे में, रिसर्च असिस्टेंटशिप के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे 12,400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट या सेंटर में। ठीक है, तो ये हो गया। रिफ़ंड ऑफ फीस की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन्ड है। अगर मैं बायोलॉजिकल साइंसेज, जैसे कि आपको पता है कि सेंटर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का सेंटर है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज वाले बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अगर मैं कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग एरियाज़ हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी अपने एरियाज़ को देख करके यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कहाँ पे काम करना चाहते हैं। अब PhD के अगर मैं एरियाज़ के बारे में बात करूँ तो डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और उनके रेस्पेक्टिव एरियाज़ दिए हुए हैं। अब जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो इतने सारे एरियाज़ में यहाँ पे काम होता है। इसके अलावा अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाऊँ तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में ही अभी तक बात हो रही है। इसके अलावा ठीक
ठीक है, तो ये सेंटर्स के बारे में बातचीत होना शुरू हुई। मैंने बताया भी था कि सेंटर्स भी यहाँ पे हैं, सेंटर्स के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जाएं नीचे तो लास्ट में स्कूल जो भी था, स्कूल ऑफ कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज जैसे कि ये है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रिसर्च प्रोग्राम या मास्टर ऑफ रिसर्च के कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने पहले भी बताया था, अभी ये पेज दोबारा अटैच्ड है यहाँ पे। इसके अलावा एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। तो ये कुल मिलाकर के सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। एक बार आप खुद से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ज़रूर पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग, ताकि आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएँ। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।